केफिन टेक या केफिन टेक्नोलॉजीज, इस पर अनिल जी की राय लेते हैं। सर, करीब 2.5 गुना भरा था इशू, क्या राय है इस पर? केफिनटेक ये जो म्यूचुअल फंड्स और बाकी इसी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर वगैरह आईपीओ के लिए भी आईपीओ के लिए वो आरएनटी एजेंट की तरह की जो सुविधाएं देने का काम करती है। पहले कार्वी ग्रुप की कंपनी हुआ करती थी, बाद में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इसे खरीद लिया, प्रोमोटर्स बदल गए और उसके बाद अब आईपीओ आता हुआ दिखाई। 2.5 गुना करीबन आईपीओ भरा था। हमारी राय ये थी कि लंबी अवधि के लिए पैसे लगाएं जी सर, या फिर लिस्टिंग के बाद खरीदें। मेरा ये समझना है दीप, ये इश्यू प्राइस जो 366 रुपए थी उसी के आसपास ये लिस्ट होना चाहिए। न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, लगभग उसी के आसपास होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं। बेसिकली इस आईपीओ में रिस्क एक ही थी कि अगर पुराने कार्यों के जो प्रमोटर्स हैं उनकी कहीं कोई किसी तरह की लाइबिलिटी अगर कंपनी पर आ जाए तो लोगों के मन में वही डर था, शायद इस वजह से रेस्पॉन्स थोड़ा कम मिला। हालांकि मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में हमें साफ कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कंपनी पर कोई फ्यूचर में लाइबिलिटी आने वाली नहीं है। प्रमोटर्स बदल चुके हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है। 14-15% स्टेक एक ऐसी है जो पुराने प्रमोटर्स की वो ब्लॉक्ड है। अब उसका आगे क्या होगा वो पता नहीं, बट ओवरऑल बिजनेस मॉडल के लिहाज से अगर देखें प्रमोटर्स को हटाकर तो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, ग्रोइंग है, आगे अच्छी संभावना है और उसी लिहाज से हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। तो फिलहाल इश्यू प्राइस के आसपास 5-10 रुपए ऊपर नीचे में लिस्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से आपने पैसा लगाया है, तो फिर आप एक स्टॉप लॉस सूटेबल रख सकते हैं जो 350 के आसपास का हो सकता है, 15-16 रुपए की रिस्क के साथ में। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।